हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे क्विक रिवीजन पॉइंट्स केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स के बारे में। ठीक है, पहला वाला में हमने एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में एल्केन्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे आपके अल्कीन्स के बारे में। इससे भी आपको एक या दो क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, या वो अल्केन हो, अल्कीन हो या फिर अल्काइन हो, आपको इस यूनिट में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो किससे है? आपका अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन से आप बनाएंगे। रिएक्शन क्या है आपकी? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो का मतलब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकलेगा और आपका क्या निकलेगा साथ में? हेलोजन। तो मतलब एच का एलिमिनेशन कहलाता है आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। किससे रिएक्शन कराएंगे आप? अल्कोहलिक KOH से। क्या बन जाता है? ये क्या है आपका? बेस। ठीक है, क्या होगा देखिए, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं आप अल्फा, और सेकंड वाला कार्बन क्या हो गया? बीटा। अब बीटा पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये बेस आएगा, क्या करेगा आपका? एक हाइड्रोजन निकालेगा बीटा कार्बन से, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? हेलोजन। इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको जो इसमें पॉइंट याद रखना है, एक तो वो है कि जो डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं आप? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, जो ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, अगर अल्काइल ग्रुप के बारे में पूछ ले रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? टर्शरी की, सेकेंडरी की और प्राइमरी की। ठीक है, तो आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में ये 3 पॉइंट तो याद रखने हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, सेटजेफ रूल। मान लीजिए कोई अनसिमेट्रिकल अल्केन है जिसमें आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं अल्कीन के। जैसे देखिए, ये अल्फा कार्बन है, इधर भी बीटा कार्बन है और इधर भी बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के पास भी क्या आपका हाइड्रोजन है, और इधर भी क्या है? बीटा कार्बन के पास आपके पास हाइड्रोजन है। तो दो अल्कीन पॉसिबल है। एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बना रखा है। एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, यहाँ बना रखा है। ठीक है, तो आपको सैडजेफ रूल याद रखना है कि जो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा आपकी अल्कीन होगी, उतनी ज्यादा वो क्या होती है आपकी? स्टेबल होती है। मोर द सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब देखिए कैसे substitution? इस कार्बन के साथ कितने सब्स्टिट्यूशन है? एक, दो। और इस कार्बन के पास कितने सब्स्टिट्यूशन है? एक। तो टोटल सब्स्टिट्यूशन कितने हो गए आपके? 3। अगर हम नीचे वाले से बात करें तो इस कार्बन के साथ क्या दोनों हाइड्रोजन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके साथ कितना आपका? एक। तो देखिए नीचे वाली अल्कीन जो बन रही है उसके पास क्या है आपके? एक सब्स्टिट्यूएंट है, और जो ऊपर बन रहा है उसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 3। तो जो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, मतलब एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है, आपको वो देखना है। हाइड्रोजन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड है, या फिर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, या फिर उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोल दें, उतनी ज्यादा क्या होती है आपकी अल्कीन स्टेबल होती है। किसके अकॉर्डिंग? सेटजेफ रूल। उसके अपोजिट कौन सा रूल आता है आपका? हॉफमान रूल। ठीक है, ये आपके नहीं है। हॉफमान रूल के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होती है आपकी? स्टेबल होती है। ठीक है, हॉफमान रूल के अकॉर्डिंग जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो क्या होगी? आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, सेटजेफ रूल। चलिए नेक्स्ट देखें, फ्रॉम अल्काइंस लिनलर कैटलिस्ट बहुत बार पूछा गया है। तो लिनलर लिनलर कैटलिस्ट क्या होता है आपका? H2PD BaSO4 प्लस सब पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल क्या कहलाता है आपका? लिनलर कैटलिस्ट। और अगर बर्च रिडक्शन की बात करें तो हम क्या लेते हैं उसमें? सोडियम, किसमें? लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में। दो चीज इसमें याद रखनी है, अगर आपका लिनलर कैटलिस्ट है तो जो आपकी अल्कीन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी? सिस। क्या बनेगी? सिस। और अगर बर्च रिडक्शन है तो क्या बनेगी आपकी? ट्रांस अल्कीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही, आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है कि ये कौन सा कैटलिस्ट है, इसका फॉर्मूला, और इससे क्या बनता है आपका? सिस अल्कीन। और NaNH3 से क्या मिलता है आपका? ट्रांस अल्कीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है आपका? वाटर का निकलना। ठीक है, किसका निकलना? वाटर का। कहाँ से? अल्कोहल से। एक पॉइंट ऊपर रह गया है। देखिए यहाँ पे क्या आता है? अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH से हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ध्यान रखने वाली बात है। अगर यहाँ पे अल्कोहल की जगह क्या आ जाएगा आपका? एक्वस KOH आ जाता, तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है आपकी? सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखेंगे सब लोग। अगर एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन। अगर एक्वस KOH होता तो यहाँ क्या करता? OH सब्स्टिट्यूट कर देता किसके? आपके हेलोजन को, और क्या बन जाता आपका? अल्कोहल। ठीक है, चल क्या पढ़ रहे थे आप? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें जो फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है आपका? कार्बोकेटायन का। तो जितना ज्यादा स्टेबल क्या बनेगा आपका? कार्बोकेटायन, उतनी ज्यादा उसी से ही जो अल्कीन बनेगी वो क्या होगी आपकी? मेजर प्रोडक्ट। अभी अपन आगे देखेंगे। देखिए जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है वो क्या है? पहले आपका 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ये चीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा आपका? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो ज्यादा स्टेबल होता है किससे? 2 डिग्री कार्बोकेटायन से। ठीक है, देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है, क्या होगा? सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका? H2SO4 H रिलीज करेगा, OH2 पॉजिटिव। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? वाटर, और क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। फिर क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा, और क्या बन जाएगा आपका? अल्कीन। ठीक है, यहाँ पे कैसी अल्कीन है आपकी? सिमेट्रिकल कार्बोकेटायन है, चाहे इधर वाले हाइड्रोजन को निकालो चाहे इधर वाले को, बात सेम ही रहेगी। सेम साइक्लोहेक्सेन से बनाएंगे, क्या बनेगा आपका? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम किसमें आती है? अगर आपका केस आ गया किसका? रीअरेंजमेंट का केस आ गया। अगर आपकी जो
कार्बोकेटायन बन रहा है वो क्या है आपका अनस्टेबल है, तो आप उसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, क्या करने के लिए स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए रीअरेंज करेंगे। अभी हमने ये एल्केन्स में भी देखा था, जैसे हम ब्यूटेन मोनोल की बात करें तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा किसका, ऑक्सीजन का, क्या बन गया आपका OH2, यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्या बन गया आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखिए पास वाले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे आप 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करते ही ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया इस कार्बन के पास। अब इस कार्बन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन से स्टेबल है। तो अब जो अल्कीन बनेगी वो किससे बनेगी आपकी 2 डिग्री कार्बोकेटायन से। अब हम देखेंगे सब्सटीट्यूशन किस में ज्यादा है, देखिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता तो क्या बनेगा आपका डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो मेजर क्या बनेगा आपका जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। तो इसमें दो चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपको क्या देखना है स्टेबल कार्बोकेटायन, और उसके बाद स्टेबिलिटी देखनी है किससे आपकी सैडजेफ रूल से अल्कीन की स्टेबिलिटी को आपको देखना है। ठीक है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं इसमें, किसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में। आपके इतना नहीं है तो इसमें जो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कार्बोकेटायन की वो किससे बढ़ेगी, या तो हाइड्रेट शिफ्ट से या फिर 1 2 मिथाइल शिफ्ट से। ठीक है, दोनों में से किसी से भी बढ़ सकती है। चलिए ये किसका आपका एग्जांपल है 1 2 मिथाइल शिफ्ट का, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, मैंने बताया जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। जैसे पहली की कितना सब्स्टिट्यूशन है 4, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी इसकी। उसके बाद कितने सब्स्टिट्यूएंट है 3, उसके बाद 2 और ये भी 2, लेकिन जो ट्रांस है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे आपकी सिस से। ठीक है, ये चीज आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ये रिएक्शन आ गई है किसकी अल्कीन्स की। हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन ऑन द डबल बॉन्ड, तो किसकी रिएक्शन कराओगे आप HX की। अब आपने पढ़ा होगा ये किस अकॉर्डिंग होती है मार्कोनी का रूल, सबने पढ़ा है फेमस मार्कोनी का रूल। अभी देखिए ये जनरल है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या आपकी HI HB और HCl, ये आपको याद करना है। क्यों, क्योंकि एसिडिक ऑर्डर भी क्या है इसका यही है, जल्दी से आयोनाइज हो जाएगा, क्या हो जाता है ये H+ और I-। ठीक है, इसलिए जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है वो किसकी आपकी HI की, देन HBr की, देन HCl की। ठीक है, अब ये कब, अगर सिमेट्रिकल एल्केन है मतलब आपके पास सिर्फ यही है तो आप चाहे इधर H जोड़ो चाहे इधर H जोड़ो, चाहे इधर I जोड़ो चाहे इधर I जोड़ो, बात सेम ही है। लेकिन डिफरेंस कब आएगा, जब आपके पास क्या हो अनसिमेट्रिकल एल्केन, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी आ गई आपकी अनसिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगी आपकी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। देखिए एडिशन रिएक्शन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल एल्केन, प्रोपीन ले लिया HBr, देखिए सबसे पहले किसमें टूटेगा H+ और Br में। ये क्या है पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, सबसे पहले किस पे अटैक करेगा आपके H पे। अगर H पे अटैक करता है तो या तो H ये कार्बन लेके जाएगा, फिर ये कार्बन, अगर ये कार्बन H लेके जाता है तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या बनेगा आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और अगर ये H लेके जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो स्टेबल कौन सा है आपका 2 डिग्री, इसलिए जो H है वो कहाँ जुड़ेगा आपके CH2 पे, और जो Br है वो कहाँ पे अटैक करेगा बाद में बीच वाले कार्बन पे, इसलिए ये कैसा प्रोडक्ट है आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिज्म की बात। और अगर आपको सीधे याद रखनी है तो आपको कैसे याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी की रूल, अगर अपन किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एडिशन कराते हैं तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो किस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो आपके कम हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके अपोजिट दूसरा रूल आता है आपका एंटी मार्कोनिक रूल, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट। ये किसके प्रेजेंस में होता है आपके पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है और जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो क्या होती है आपकी फ्री रेडिकल। ठीक है, किसके साथ होता है सिर्फ ये देखने को मिलता है आपको HBr के साथ। HBr लेना है, पेरोक्साइड लेना है, और क्या लेनी है आपको अनसिमेट्रिकल की। देखिए ऊपर जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जा रहा था जिस कार्बन के पास क्या हो हाइड्रोजन कम हो, लेकिन एंटी मार्कोनिक मतलब उल्टा देखना है, तो अब जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा जिस कार्बन के पास क्या हो हाइड्रोजन ज्यादा हो, इसलिए जो ब्रोमीन वाला पार्ट है वो कहाँ पे गया आपके टर्मिनल कार्बन पे। ठीक है, तो जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो सिर्फ कौन शो करता है आपका HBr। तो दोनों चीजें याद रखनी है, मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ। इस बार सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में यहाँ से क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। हाइपोहेलिस एसिड क्या होता है आपके HOX, एक्स क्या है यहाँ पे आपका हेलोजन। ठीक है, कैसे टूटता है ये OH- और X+। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर OH जोड़ो चाहे इधर OH जोड़ो, लेकिन जैसे ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगी कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ से HOCl है, ये क्या है आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वही वाली बात है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखेंगे। ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा पहले Cl पे, ताकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बने वो क्या हो आपका स्टेबल हो। उसके बाद OH कहाँ पे अटैक करेगा आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो आपको उसमें क्या देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, कैसे टूटेगा OH- और Cl+। अगर हम हाइपोहेलिस एसिड की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होती है HOCl, देन HOBr, देन HOI। यहाँ से भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद KNO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार नहीं पूछी है, इस बार मेरे को उम्मीद है कि आरपीएससी पूछ ले। तो दो तरीके से होते हैं, देखिए
अल्कलाइन KMnO4 को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोल्ड या फिर डाइल्यूट एक्वस या फिर न्यूट्रल और अल्कलाइन KMnO4 के साथ करेंगे, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, क्या बनाते हैं, 1,2 डायोल्स या फिर ग्लाइकोल्स, डबल बॉन्ड हट जाएगा, साथ में क्या लग जाएंगे इनके दोनों साइड OH OH। कब, जब आप क्या यूज ले रहे हैं, अल्कलाइन KMnO4 या फिर कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4 या फिर न्यूट्रल KMnO4 अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1,2 डायोल्स। वहीं अगर आप रिएक्शन करते हैं हॉट एसिडिफाइड KMnO4 से, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है आपका, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो क्या टूटेगा, टूट जाएगा। ठीक है, दो तरीके से होती है, अगर टर्मिनल अल्कीन्स है और विथ नॉन टर्मिनल अल्कीन्स। अगर टर्मिनल अल्कीन है तो जो टर्मिनल पे जो कार्बन है वो किस में जनरली कन्वर्ट हो जाता है आपका, मिथेनोइक एसिड में, और वो फर्दर हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ सकता है। जैसे प्रोपीन लिया तो देखिए ये वाला तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, इथेनोइक एसिड में, क्योंकि मैंने बोला है जिस कार्बन के पास सिर्फ दोनों हाइड्रोजन हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CO2 में। ऐसे याद रखना है, ये जो टर्मिनल वाला है वो तो CO2 में, और बाकी ये जो CH है किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, COOH। ठीक है, यहाँ बात करें तो वही CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CO2 में, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज मिथेनोइक एसिड विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कब, जब आपकी क्या हो, टर्मिनल अल्कीन। और अगर नॉन टर्मिनल अल्कीन है तो आपको क्या बना के आना है, सीधे सीधे एसिड बना के आना है। वो डिपेंड करेगा आपके सब्सटीट्यूएंट पे। जैसे यहाँ पे देखिए मोनो सब्सटीट्यूएंट है तो क्या बनेगा आपका, एसिड, और अगर डाई सब्सटीट्यूएंट है तो आपका क्या बनेगा आपका, कीटोन। ठीक है, तो अगर मोनो सब्सटीट्यूएंट है तो एसिड, और अगर डाई सब्सटीट्यूएंट है तो क्या बनेगा आपका, कीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिले। ठीक है, ओजोनोलाइसिस अगेन इंपॉर्टेंट, आपके शायद सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। क्या होता है यहाँ पे, ओजोन की रिएक्शन कराते हैं किससे, अल्कीन से, क्या बनता है आपको, ओजोनाइड, और जिंक की प्रेजेंस में क्या होता है, क्या रिडक्शन होता है, क्या बनता है आपके, एल्डिहाइड और कीटोन। डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट क्या है। ठीक है, तो दो तरीके से रिएक्शन पूछता है ये, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट पूछता है, और साथ में क्या पूछता है, प्रोडक्ट दे देगा, पूछेगा कि आपका रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ से आना चाहिए, कुछ ही नहीं करना होता। अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा है तो दोनों प्रोडक्ट में से क्या क्या हटा दो, दोनों के ऑक्सीजन हटा दो और दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। वहीं से अगर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो रिएक्टेंट को बीच में से तोड़ दो और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जोड़ दो, इसके साथ क्या जोड़ दो आप, डबल बॉन्ड O। तो आपकी सीधी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ओजोनोलाइसिस। अगर क्या है, जिंक है, जिंक की जगह अगर आपको H2O2 दे दिया, क्या दे दिया, H2O2, इससे क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो एल्डिहाइड है वो किसमें चेंज हो जाता है आपका, एसिड। इतना नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछेगा, जिंक के प्रेजेंस में रिडक्शन ही पूछेगा। जैसे देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट दे दिया अलग अलग, O3 जिंक H2, क्या करना है, बीच में से बॉन्ड को तोड़ना है, इस कार्बन के साथ जोड़ देना ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ जोड़ देना है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूछा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पूछ रहा है तो मान लीजिए आपसे बोले कि रिएक्टेंट ए गिव्स ऑन ओजोनोलाइसिस एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, तो कुछ नहीं करना आपको, एल्डिहाइड बनाओ यहाँ पे पहले, H डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या बना दो आप, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या हो गया आपका, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को हटा दो तो रिएक्टेंट क्या बन जाएगा आपका, RCH डबल बॉन्ड CH और H, क्या बन गया आपका, प्रोपीन, वन प्रोपीन। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है, कुछ नहीं करना है, जो भी एल्डिहाइड दे रखा है, कीटोन दे रखा है, दोनों को मिला दीजिए, दोनों में से ऑक्सीजन हटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। और सेम गोज फॉर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, क्विक रिवीजन पॉइंट्स किसके, अल्कीन्स के। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं आप लोग, और किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।